आज मैं आपको एक ऐसे तरीके के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर आप साधना भी नहीं करते तो भी पूजा का फल कई गुना आपका बढ़ जाता है। अगर आपकी पूजा का रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, कई महीने कई साल पूजा करते करते हो गए, तो आज एक ऐसा तरीका आपको बताऊंगा और यकीन मानिए, इस तरीके को अगर आप अपनाते हैं तो 100% रिजल्ट आपको जो एक साल में मिलना था वो मात्र 2 से 3 महीने में वो रिजल्ट आपको मिल जाएगा। जो रिजल्ट मात्र 2 से 3 महीने में मिलना था वो 10 से 15 दिन में आपको मिलना शुरू हो जाएगा। पर आप इस तरीके को अपनाकर पूजा करेंगे तभी आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि साधना करते करते ही हमें अनुभव होंगे, या साधना करने से ही हमें ऊर्जा प्राप्त होगी, या शक्ति प्राप्त होगी, या दूध प्राप्त होंगे, या माँ की योगिनी या माँ की कोई शक्ति प्राप्त होगी। पर आज एक ऐसे गुप्त तरीके के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जो जब मैंने शुरू किया था तो इसका रिजल्ट जो मुझे मिला वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल ही ऐसा था, अकल्पनीय रिजल्ट था, यानी जिसकी कल्पना की नहीं जा सकती। और इसका रिजल्ट इतना प्यारा था और इतना शक्तिशाली था, जो मुझे देखकर फिर मैंने इसको आगे कंटिन्यू किया तो मुझे उसका रिजल्ट और ज़्यादा मिलने लगा। और वही तरीका आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को ध्यान से सुनना, बारीकी से, और लास्ट तक सुनना, ताकि एक चीज़ आपको बारीकी से समझ में आए। साधना हर व्यक्ति नहीं कर पाता। साधना अगर आप करते भी हैं तो कभी कभी साधना करनी होती है, चाहे वो 3 दिन की साधना हो, चाहे वो 11 दिन की साधना है, चाहे वो 5 दिन की साधना हो। पर जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके में आपकी जो साधना है वो इस तरीके की नहीं होंगी, और ना ही उसमें कोई टाइम बाउंडिंग होगी, यानी कि टाइम होगा उसमें ऐसा कि आपको 5 दिन करने हैं पूजा या 11 दिन आपको पूजा करनी है। साथ ही जब आप साधना करते हैं तो साधना काल में मेनली दिक्कत बच्चों को ये आती है कि उनकी अखंड ज्योत बुझ जाती है, ब्रह्मचर्य का खंडित हो जाता है, यानी ब्रह्मचर्य उनका खंडित हो जाता है, या फिर किसी न किसी वजह से उन्हें ऐसा कहीं जाना पड़ सकता है जिसकी वजह से उनकी पूजा छूट जाती है। पर जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात तो इसमें आपका ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होगा, दूसरी बात आपके अखंड ज्योत नहीं बुझेगी, और तीसरी बात ये इतना ईजी है, इतना आसान है कि आप इसे अपनाकर अपनी पूजा को आगे बढ़ा सकते हैं। तो सुनिए ध्यान से, जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और आपके सीधे हाथ पे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि जो जानकारी हम डालें सबसे पहले आपको मिले। जब भी आप पूजा करें तो आपको अपने जीवन में जो भी आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उसमें एक चीज़ ऐड कर लेनी है, और ये चीज़ जो ऐड आप करोगे ये रोज़ाना की पूजा में ऐड करनी है। क्या चीज़ है? वो है संकल्प लेना। अब ये संकल्प तो आपने सुना होगा, पहले भी आपने सुना होगा। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि गुरुजी ने पहले भी ये बताया था कि संकल्प लेके पूजा करनी चाहिए, पर ये जो संकल्प मैं आपको बता रहा हूँ, इस संकल्प में आपकी पूजा 3 दिन की नहीं होने वाली, आपकी पूजा 5 दिन या 11 दिन की नहीं होने वाली। इस संकल्प में जो आपकी पूजा का समय होगा वो मात्र आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जो भी समय आप, जितना आपकी इच्छा हो, जितना आप जप करोगे। तो ये जो संकल्प मैं आपको बता रहा हूँ, ये संकल्प आपको 5 दिन, 17 दिन, 21 दिन, 11 दिन का नहीं लेना। आपको ये संकल्प लेना है पर डे, यानी रोजाना। सुबह भी ले सकते हो, शाम को भी ले सकते हो, यानी जो पूजा आप कर रहे हैं उस पूजा का संकल्प आपको लेना है। सुबह पूजा करी तो सुबह की पूजा का संकल्प, शाम को पूजा करी तो शाम की पूजा का संकल्प। अब आप जो पूजा करते हैं उसका जो संकल्प का समय होगा वो शायद आधा घंटा हो सकता है, शायद 2 घंटा हो सकता है, या 1 घंटा हो सकता है, या 20 मिनट हो सकते हैं। और इस पूजा के संकल्प में ना तो आपके ब्रह्मचर्य की टूटने की दिक्कत होगी, ना ही आपकी ज्योत की बुझने की दिक्कत होगी, और ना ही किसी नियम को टूटने की दिक्कत होगी। संकल्प एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी ज़िंदगी में, आपके आध्यात्मिक जीवन में। जब आप संकल्प लेते हैं तो संकल्प में आप साक्षी मानते हैं, आप एक तरीके से वचन देते हैं उस देवता को कि प्रभु मैं इस समय में आपका इतना जप करूंगा या इतना पाठ करूंगा, मुझ पर कृपा कीजिए। तो ये नहीं है कि 11 दिन या 21 दिन करोगे तभी प्रभु कृपा करें। अगर आपने संकल्प लिया है, साक्षी माना है, तो वो उस समय बाउंड को देख रहे हैं, और उस समय पर की गई पूजा का फल आपको बहुत जल्दी और तुरंत मिलता है। अब संकल्प लेना कैसे है वो ध्यान रखिए। संकल्प में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है किसी व्यक्ति को साक्षी मानना। यानी प्रभु को तो साक्षी आप मानोगे, भगवान को तो साक्षी आप मानोगे, पर आपको भक्त को साक्षी मानना है, साधक को साक्षी मानना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस भक्त को साक्षी मानना है? आप श्री सिद्धपीठ शिव शक्ति दरबार, श्री सिद्धपीठ शिव शक्ति दरबार जो हमारा दरबार है बाबा का, और अनिल भैया को, यानी मेरा नाम लेके अनिल भैया को साक्षी मानकर आपको पूजा करनी है। रिजल्ट 100% मिलेगा।
जो अनुभव कई कई महीने से बंद है वो अनुभव दोबारा शुरू होंगे, या जो अनुभव आपको हुए ही नहीं कभी, सालों पूजा करने के बाद भी, वो अनुभव दोबारा शुरू होंगे। कृपा मिलेगी, दूध प्राप्त होंगे, शक्ति आपको जरूर प्राप्त होगी। और इसका आप परीक्षण भी कर सकते हैं, इसका आप इस्तेमाल करके भी देख सकते हैं। तब आपको पता चलेगा, प्रयोग करके आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, आपकी ऊर्जा में कितनी तीव्र गति से वृद्धि हुई है। तो अब संकल्प लेना कैसे है, रोजाना का संकल्प किस समय लेना है, ध्यान से सुनना। पहली बात तो रोजाना की पूजा 8 बजे से पहले पहले कोशिश कीजिए कि आप पूर्ण कर लें। सुबह 8 बजे से पहले पहले आप कोशिश कीजिए कि आपकी पूजा पूर्ण हो जाए। किसी वजह से नहीं हो पाती, लेट उठते हो, मतलब गलती से लेट उठते हो, या कुछ ऐसा हो जाता है कि आप थके हुए हो, कहीं से रात भर जगे हो, या जैसे जागरण वगैरह में जगते हैं लोग, तो वो एक अलग बात हो जाती है। पर कोशिश कीजिए कि आप सुबह 8 बजे से पहले पहले अपनी पूजा को पूर्ण कर लें। अब आपको संकल्प कैसे लेना है, आपने दीपक जला दिया, अपने प्रभु के नाम का धूपबत्ती लगा दी, भोग लगा दिया, उसके बाद आपको हाथ में जल लेना, संकल्प लेना कि प्रभु मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है। जो माता बहन कर रही हैं तो वो अपने पति का नाम लेंगी, और जो भाई कर रहे हैं वो अपने पिता का नाम लेंगे। मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मैं रहने वाला यहाँ का हूँ। प्रॉपर एड्रेस आपको बताना है, हाउस नंबर ये, गली नंबर ये, मोहल्ला ये, गांव ये, शहर ये, राज्य ये, और देश भारत। और समय आपको सुबह का समय है, दोपहर का समय है, शाम का समय है, या रात का समय है, और उस दिन का क्या वार है ये भी आपको बोलना है जरूर। उसके बाद आपको बोलना है आज का वार ये है, तो आपको बोलना है कि मैं श्री सिद्धपीठ शिव शक्ति दरबार अनिल भैया को साक्षी मानकर, और जिस भी देवता को आप जिनका मंत्र जप कर रहे हैं उनको साक्षी मानकर, यानी 3 चीज़ों को साक्षी मानना है, अनिल भैया को, श्री सिद्धपीठ शिव शक्ति धाम को, और जिस देवता के आप मंत्र जप कर रहे हैं या पाठ कर रहे हैं उनको। हे बाबा, मैं आपका इतना पाठ कर रहा हूँ या इतना जप कर रहा हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे अपने दूध प्रदान कीजिए, आप मुझे अपनी शक्ति प्रदान, मुझे अपनी कृपा प्रदान कीजिए। हाथ में जल लेना है आपको, गंगा जल लेकर संकल्प लेना है, और उसके बाद में आपको उसको छोड़ देना है उंगलियों के सहारे। जब आप ये संकल्प ले लेते हैं तो ये बाध्य हो जाते हैं आप और आपके इष्ट कि आप उतना करें और वो आपको उसका फल प्रदान करें, और बहुत जल्दी बहुत तीव्र रिजल्ट इसका मिलता है। उसके बाद आप गणेश जी की एक माला शुरू कीजिए। अगर आप पाठ कर रहे हैं तो गणेश वंदना शुरू कीजिए, भगवान गणेश की वंदना है, भगवान गणेश की स्तुति शुरू कीजिए। उसके बाद अपने गुरु मंत्र की जप कीजिए एक माला। उसके बाद आप जो भी अपने इष्ट का करते हैं वो करिए। आप देखेंगे कि सुबह शाम अगर आप ऐसे संकल्प लेना शुरू कर देते तो आपको मात्र 3 दिन में रिजल्ट इसका बहुत गजब मिलेगा। ये मैंने खुद अपने जीवन में अप्लाई किया है, उसका रिजल्ट मुझे जो मिला है उसका मैंने आपको बताया। और मेरे जीवन में जो भी बाबा का आदेश से मिला और बाबा का आदेश से जो कार्य मैंने किया उसका रिजल्ट मैंने आपको बताया सारे का सारा। और वो जो उनका आदेश हुआ वो आपको बताया भी कि क्या आदेश, जैसे लोंग के हवन का आदेश हमें हुआ था, ओम वीर वीराय महावीराय रामदूताय नमः मंत्र का आदेश हुआ था, आदन धरती आदंत परमात्मा दोनों चपटे शिव जी महात्मा खोल गड़ा दी राधे को शिव जी महाराज शब्द का तमाशा इसका आदेश हुआ था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक साधक को प्रभु की तरफ से, बाबा की तरफ से, माँ जगदम्बा की तरफ से आदेश होते हैं और उनके अनुकूल वो कार्य करता है और उसका रिजल्ट बहुत गजब मिलता है। तो इस तरीके को अपनाइए और अपने जीवन में ऐड कर लीजिए। आप यकीन मानिए इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत रिजल्ट मिलेगा आपको। बाकी बाबा भोलेनाथ के मंदिर का निर्माण चल रहा है। जो बच्चे बाबा के मंदिर के लिए सहयोग देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। 8130404375 8130404375 इस नंबर के व्हाट्सअप डीपी पर स्कैनर लगा हुआ है, उस पर आप कर सकते हैं ताकि मंदिर निर्माण के पुण्य के भागीदारी आप भी बन सकें। हम मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, जगदम्बा सदैव आपकी झोली भरते रहे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।